स्टूडेंट, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर देखने चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। पिछले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग देख चुके थे रिलेशन क्या है, किसी दिए गए सेट पे कितने रिलेशन को डिफाइन किया जा सकता है और रिलेशन के टाइप क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ हम लोग समझ चुके थे। आज से हम लोग क्वेश्चन देखने चल रहे हैं जो एक्सरसाइज 1.1 का है, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करके बताना है कि दिया गया जो फंक्शन है या दिया गया जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं, ये बताना है। क्वेश्चन में दिया है एक रिलेशन है जो सेट ए पे डिफाइन है। किस सेट पे डिफाइन है? ए पे। और ए का जो एलिमेंट है वो 1 से लेकर 14 तक है। आप लोग को बताए थे कि किसी भी सेट पे अगर रिलेशन डिफाइन करना है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ ए में 14 एलिमेंट है, तो जब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो 196 हो जाएगा। तो उतना निकालने की हमको आवश्यकता नहीं है। एक कंडीशन दिया है कि रिलेशन में उसी को लेना है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट इस प्रकार होना चाहिए, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कोऑर्डिनेट को घटाने पर 0 आ जाना चाहिए। मतलब रिलेशन को उसी को लेंगे, रिलेशन में उसी को लेना है जिसके पहले वाला में 3 से गुना करके बाद वाले को घटाए तो 0 आ जाना चाहिए। उसके अलावा रिलेशन में किसी को शामिल नहीं करना है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले रिलेशन में लिखेंगे, अगर पहले वाले के जगह पे अगर 1 रखेंगे तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसमें से क्या घटाइएगा? जब इसमें 3 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा, तो 3 में से क्या घटाएंगे कि 0 होगा? तो 3। अगर x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 6 में से क्या घटाएंगे कि 0 होगा, तो 6 लिखना होगा। अगर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9, 9 घटाएंगे तो 0 होगा। 4 रखेंगे तो 12, 12 घटाएंगे तो 0 होगा। 5 रखेंगे तो 15, 15 तो इसमें है नहीं, इसका मतलब इसको हम नहीं लिख सकते हैं। टोटल 196 में से रिलेशन में टोटल इतना ही एलिमेंट आएगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब हम लोग को देखना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहा जाता है? जब वो रिलेशन में x का रिलेशन x से हो। आप सभी को बताए थे कि जब भी रिफ्लेक्सिव देखना होगा तो इसमें कितने एलिमेंट आए हैं उस सबको देखिए, कौन कौन एलिमेंट आया है उस सबको देखिए। इसमें 1 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है, 12 आया है। उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट आए हैं, अगर उन सबका अपने आप से रिलेशन होगा तो वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो देखिए, एक तो है, एक जो है ना वह सेट ए का है, बट एक का रिलेशन एक से नहीं है। एक जो है ना वह एक का एलिमेंट है, लेकिन एक का रिलेशन एक से नहीं, यानी कि खुद का रिलेशन खुद से नहीं है, एक्स का रिलेशन एक्स से नहीं है। लिख देंगे देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसलिए यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब क्या देखेंगे? फॉर सिमेट्रिक। किसी रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कब कहते हैं? जब x का रिलेशन अगर y से हो तो उसका उल्टा y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। तो x का रिलेशन y से हो तो उसका उल्टा y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। मतलब अगर 1 का रिलेशन 3 से है तो उसका उल्टा 3 का रिलेशन भी 1 से होना चाहिए। है क्या रिलेशन में? बिल्कुल नहीं। लिखेंगे देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसलिए यह जो रिलेशन है यह सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ x का रिलेशन y से तो हो रहा है लेकिन y का रिलेशन x से नहीं हो रहा है, मतलब जो है उसका उल्टा नहीं है। तो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में अगर x का रिलेशन y से हो और y का रिलेशन z से हो तो y को छोड़ देने के बाद x का रिलेशन z से होना चाहिए। देखिएगा, एक का रिलेशन 3 से है, उसी को देखेंगे जिसका सेकंड कोऑर्डिनेट किसी के फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मिल रहा हो। तो एक का रिलेशन 3 से है और फिर 3 का रिलेशन 9 से है। तो मेरे कहने का मतलब इस 3 को छोड़ देने के बाद
एक का रिलेशन 9 से होना चाहिए, जो भी इसमें नहीं है लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। मतलब यह जो रिलेशन हमारे सामने था वह रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव निकला, ना ही सिमेट्रिक निकला और ना ही ट्रांजिटिव निकला। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में दिया था जो रिलेशन आर था वह एक सेट ए दिया था जिसमें 1 से लेके 14 तक एलिमेंट था, उस पे उसको चेक करना था। यहाँ जो दिया है ना वो कह रहा है कि एक रिलेशन आर है जो सेट एन पे मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। नेचुरल नंबर मतलब आप सभी जान रहे हैं ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, उस सेट पर डिफाइन है। और डिफाइन इस प्रकार है कि इसका जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ना वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के 5 जोड़ने के बराबर हो रहा है। यानी कि जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 5 जोड़ेंगे तो वह सेकंड कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, उसी को रिलेशन मिलेंगे, उसके अलावा किसी को रिलेशन में नहीं शामिल कर सकते हैं हम। और एक कंडीशन और दिया है कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होना चाहिए वो 4 से छोटा होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 4 से छोटा तो इनफाइनाइट हो सकता है, नहीं इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि x या y जो भी होगा नेचुरल नंबर होगा। तो 4 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 4 से छोटा नेचुरल नंबर इसके अलावा कोई और हो सकता है क्या, बोलिए, नहीं हो सकता है। तो अब रिलेशन तैयार करना है। रिलेशन का कंडीशन है सिंपल, यह समझिए कि पहले वाला में 5 जोड़ेंगे तो बाद वाला आएगा, पहले वाला में 5 जोड़ेंगे बाद वाला आएगा, पहले वाला में 5 जोड़ेंगे बाद वाला आएगा, पहले वाला में 5 जोड़ेंगे बाद वाला आएगा, पहले वाला 1 2 3 हो सकता है, सब में 5 जोड़ लिए, आ गया। अब देखना है कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं और ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किस रिलेशन को, जहां x का रिलेशन x से हो और टोटल x नेचुरल नंबर का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एक तो शामिल है, एक का रिलेशन एक से नहीं है, एक का रिलेशन एक से नहीं है, लिख देंगे देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है कि जो हो उसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब x का रिलेशन अगर y से है तो y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। मतलब 1 का रिलेशन 6 से है, 1 का रिलेशन 6 से है लेकिन 6 का रिलेशन 1 से नहीं है, जो है उसका उल्टा नहीं है, लिखेंगे देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट सिमेट्रिक, r रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव कि r ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव का कंडीशन अगर x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो y को छोड़ दीजिए, x का रिलेशन z से होना चाहिए। तो यहाँ कोई ऐसा कंडीशन ही नहीं मिल रहा है जहाँ y किसी दो में कॉमन है, तो यहाँ ट्रांजिटिव सोचना ही बेकार है। ट्रांजिटिव होगा ये बिल्कुल यहाँ नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कंडीशन ही नहीं बन रहा है जहाँ x का रिलेशन y से और y का रिलेशन z से हो। अगर ऐसा होता तब न सोचते कि x का रिलेशन z से हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, जैसे जैसे आप क्वेश्चन देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, कंसेप्ट और बिल्डअप होगा और आपको अच्छा लगेगा। बट कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा और अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद कोई स्टूडेंट अगर आपसे कहेगा ना कि रिलेशन समझ में नहीं आता है, आप उसको जरूर कहिएगा एक बार रॉय मैथमेटिक्स यानी कि आरबी राय का वीडियो देखो, रिलेशन समझ में आता है कि नहीं। यहाँ देखिए कह रहा है कि रिलेशन आर है जो सेट ए पे डिफाइन है, यानी कि सेट ए 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट दिया है। और यहाँ कह रहा है कि रिलेशन में r बराबर एक्स वाई सच दैट, यानी कि यहाँ x और y इस प्रकार होगा जहाँ y इज डिविजिबल बाई x, मतलब बाद वाला पहले वाला से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 1 से 6 तक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन रिलेशन में उसी को लेंगे
जिसका बाद वाला पहले वाला से विभाजित होता हो, जिसमें बाद वाले को पहले वाला डिवाइड कर देता हो, उसी को रिलेशन में लेंगे, उसके अलावा किसी को रिलेशन में नहीं लेंगे। तो फिर रिलेशन कैसे तैयार करेंगे जरा बताइए। तो एक एक को डिवाइड करेगा, एक दो को करेगा, एक तीन को करेगा, एक चार को, एक पांच को करेगा, एक छह को करेगा, दो एक को नहीं कर पाएगा, दो दो को करेगा, दो चार को, दो छह को, तीन तीन को, तीन छह को, चार चार को, पांच पांच को, छह छह को। इसके अलावा ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं बनेगा जहां पहले वाला बाद वाला को डिवाइड करेगा। अब देखिए क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब x का रिलेशन x से हो। आप इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट आया है। देखिए आप लोग जब देखेंगे ना तो आप लोग कहेंगे सर इसमें 1 से लेकर 6 तक सब आया है। तो रिफ्लेक्सिव यह कब होगा, जब 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से और 6 का 6 से रिलेशन होगा। देखिए तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से है। यहाँ लिखिएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए x का रिलेशन किससे है, x से है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x और x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब यह जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है कि अगर x का रिलेशन y से हो तो y का रिलेशन भी x से होना चाहिए, मतलब जो हो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जरा देखिएगा, एक का रिलेशन तो 2 से है, एक 2 को विभाजित करता है, लेकिन क्या 2 भी 1 को विभाजित करेगा, नहीं। इसका मतलब 1 का और 2 का रिलेशन है, लेकिन 2 और 1 का रिलेशन नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं है, r सिमेट्रिक नहीं है। अब लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन, अगर x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, y को छोड़ दो, x का रिलेशन भी z से होना चाहिए। देखिएगा कंडीशन कैसा बनता है। अगर एक का रिलेशन देखिए तो 2 से है, 2 का रिलेशन 4 से है, इंप्लाई कीजिएगा, 2 को छोड़िएगा, क्या 1 का रिलेशन 4 से है, बिल्कुल है। फिर मान लीजिए 1 का रिलेशन 3 से है, 1 का रिलेशन 3 से है, 3 का रिलेशन 6 से है, चाहे 3 से, जब 3 और 3 को छोड़िएगा 1 का 3 से हो जाएगा, 1 का 6 से हो जाएगा। माने ऐसा है ना कि फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए, माने एक्स वाई जेड के प्रत्येक मान के लिए x का रिलेशन अगर y से है, y का रिलेशन अगर z से है, तो y को छोड़कर x का रिलेशन भी z से है। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव, r ट्रांजिटिव है। अब आप कहिएगा सर ट्रांजिटिव तो क्लियर नहीं हुआ, हम कहेंगे देखिए ध्यान से देखिए, इस दोनों को छोड़िएगा 1 2 होना चाहिए है, इस दोनों को छोड़िएगा 1 3 होना चाहिए है, इस एक को छोड़िएगा 1 4 होना चाहिए है, इस एक को छोड़िएगा 1 5 होना चाहिए है, यहाँ 1 5, इस एक को और इस एक को छोड़िएगा तो 1 6 होना चाहिए, 1 6 है। अब कहीं 1 नहीं है, अब 2 वाले को मिलाइए, इस 2 को और इस 2 को छोड़िएगा, 1 2 होना चाहिए, 1 2 यहाँ है, इस 2 को और इस 2 को छोड़िएगा 1 4 होना चाहिए, 1 4 है, इस 2 को छोड़िएगा 1 6 होना चाहिए, 1 6 है। अब 3 वाले को मिलाइए, 3 को छोड़िएगा, इसका 1 और इसका 3, 1 3 होना चाहिए है क्या, 3 और इस 3 को छोड़िएगा 1 6 होना चाहिए, 1 6 है। अब 4 वाले को मिलाइए, इस 4 को और इस 4 को छोड़िएगा, क्या होना चाहिए 1 और 4, 1 4 यही है। अब 1 और 5 है 5 छोड़िएगा 1 5 होना चाहिए, 1 5 है।
6 वाले को, एक 6 6 6 छूट जाएगा, एक और 6 होना चाहिए, 6 है, यानी कि टोटल कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब यह रिलेशन जो है ना रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो रिलेशन है वह इंटीजर पे डिफाइन है, मतलब जेड पे, पूर्णांक पे, और इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों होता है। देखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ जो रिलेशन इस प्रकार है ना कि एक्स वाई ऐसा होना चाहिए जहाँ एक्स माइनस वाई भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब एक्स भी इंटीजर होना चाहिए, वाई भी इंटीजर होना चाहिए, और एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होना चाहिए, मतलब दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए। तो जरा देखिएगा, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में एक्स का रिलेशन किससे होता है, एक्स से। क्या लिखिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जितने भी दुनिया में इंटीजर है ना, अगर उसको एक्स के जगह पे रख दिया जाए तो क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, 0। यानी कि दुनिया में कोई भी नंबर ले लीजिए और उस नंबर में से खुद को उसी को घटाइए, क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 जो क्या है, इंटीजर है। 0 क्या है, इंटीजर है, यानी कि जब किसी भी नंबर में से उसी को घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब किसी भी नंबर से उसी को घटा रहा है, इसका मतलब उस दोनों के बीच में रिलेशन बना रहा है, और उस दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के बाद भी एक इंटीजर आ रहा है। और यहाँ वही कह रहा है कि x माइनस वाई, यानी कि पहले वाला और बाद वाला का डिफरेंस, मतलब अंतर, घटाव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ इंटीजर आ रहा है, लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। मतलब जैसे देखिए ना, एक में से एक घटाइएगा 0 आएगा, 2 में से 2 घटाइएगा 0, -5 में से -5 घटाइएगा 0, तो इंटीजर 0 है नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में होता है अगर x का रिलेशन y से है तो y का रिलेशन z से होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए 2 में से 1 घटाइएगा 1 आएगा जो इंटीजर है, और 1 में से 2 घटाइएगा -1 आएगा, यह भी इंटीजर है। यानी कि लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, यानी कि जितने भी x और y इंटीजर होंगे उसके लिए अगर x माइनस वाई इंटीजर होगा देन y minus x is also an integer, यानी कि अगर दो इंटीजर दिया है, अगर पहले वाले में से बाद वाले को घटाने पर इंटीजर आया है तो बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर भी निश्चित रूप से इंटीजर आएगा। लिखेंगे देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का कंडीशन, अगर x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, y को छोड़ दीजिएगा, x का रिलेशन z से होना चाहिए। जरा देखो तो, 2 में से 3 घटाएगा -1, 3 में से 4 घटाएगा -1, अगर 3 को छोड़ दीजिए तो 2 में से 4 घटाइएगा -2, देखिए तो -1 भी इंटीजर, -1 भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर, यानी कि किसी भी इंटीजर के लिए फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आई, इंटीजर को आई भी लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड, देन एक्स माइनस जेड belongs to z, therefore r is transitive। मतलब यह जो रिलेशन है ना रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कभी क्वेश्चन कि बताइए कि यह जो रिलेशन दिया गया है यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या कि नहीं, तो ये आप सोचिएगा, सबसे पहले अपने दिमाग पे ले जाइए कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है। तो आप सोचेंगे इक्विवेलेंस का मतलब
वैसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होता है उसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। तो आप देखेंगे तो यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब यह रिलेशन इक्विवेलेंसिव ही होगा। पांच नंबर क्वेश्चन में केवल लॉजिक है, समझना है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर रिलेशन है जो मानव पर रिलेशन है, जो सेट है वो मानव का सेट है। मतलब जो भी जैसे कोई व्यक्ति कहीं काम करने जाता है ना, उन लोगों का एक सेट दिया है और कह रहा है कि बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। कह रहा रिलेशन ऐसा लेना है जहां पहले वाला और बाद वाला वर्क एट द सेम पैलेस, मतलब एक ही स्थान पे काम करता है। तो एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करता है। तो रिफ्लेक्सिव में होता क्या है कि पहले वाला और बाद वाले का रिलेशन होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए। तो जब दोनों एक ही जगह पे काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वो रिफ्लेक्सिव होगा। क्या लिखिएगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अगर x और y स्टूडेंट एक ही जगह पे काम कर रहा है, जैसे अगर कहा जाए राम और श्याम, x और y दोनों मोतिहारी रहता है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं क्या कि y और x भी मोतिहारी रहता है। इसका मतलब हुआ r जो है वो सिमेट्रिक भी होगा, r सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, अगर x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो x का रिलेशन z से होगा। मतलब राम और श्याम मोतिहारी रहता है, श्याम और मोहन मोतिहारी रहता है। तो अगर इस दोनों को छोड़ दिया जाए श्याम को, तो निश्चित रूप से राम और मोहन भी मोतिहारी रहेंगे। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको आप इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं। यहाँ जो है ना स्टूडेंट, बहुत सोचने वाली बात नहीं है, तो काफी आसान आसान क्वेश्चन दे रखा है। इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं समझाते चलता हूं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब सेम वही क्वेश्चन है। वहां तक एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, यहाँ एक्स और वाई दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं। सेम जैसे हम बनाए थे वैसे इसको भी आप बनाएंगे। सी नंबर क्वेश्चन जरा देखेंगे। सी में कह रहा है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज exactly 7 cm taller than y, मतलब इसमें x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, यानी कि पहले वाला बाद वाला से निश्चित रूप से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसा रिलेशन है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x का रिलेशन x से होना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, x से कभी 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? तुम खुद सोचो ना, तुम खुद अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकते होगा? तो क्या लिख दोगे, नो एनीवन बी टॉलर देन इटसेल्फ, यानी कि कोई भी अपने मैंने खुद से लंबा नहीं हो सकता है। लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक अगर x का रिलेशन y से तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। जरा देखिएगा, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? नहीं। अगर हम तुमसे 7 सेंटीमीटर लंबा है तो तुम हमसे 7 सेंटीमीटर छोटा ना होगा। इसका मतलब x अगर y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y भी x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, y x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, r सिमेट्रिक नहीं होगा। फॉर ट्रांजिटिव, अगर x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, x जो है ना
वह 7 सेंटीमीटर y से लंबा है। y जो है ना वह z से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इम्प्लाई कीजिएगा तो x और z के बीच में क्या रिलेशन होगा, x y से 7 सेंटीमीटर लंबा, y z से 7 सेंटीमीटर लंबा, तो 7 और 7 मिलकर x जो होगा वो 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा z से। जबकि अगर x z से 7 सेंटीमीटर लंबा होता तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता, यहाँ लिख देंगे। इसलिए x का रिलेशन अगर y से है और y का रिलेशन z से है तो x का रिलेशन z से नहीं बनेगा। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि यहाँ जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका भी समझा देते हैं, आप खुद से कर सकते हैं। कर x इज वाइफ ऑफ y। समझिए, जब रिफ्लेक्सिव देखिएगा तो x x का वाइफ नहीं हो सकता है, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और अगर x वाइफ है y का तो क्या y भी x का वाइफ होगा? बिल्कुल नहीं। अब तीन गो पर तो सोचना ही बेकार है। सेम कंडीशन वही है ई वाला, x इज फादर ऑफ y। अगर x फादर है y का तो x x का फादर हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर x फादर है y का तो क्या y भी x का फादर होगा? वो तो सन होगा। तो सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन टोटल हम लोग देखे। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग रिलेशन अब समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ द रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर के सेट पे विचार करना है। जो सेट होगा वो हमारा रियल नंबर होगा, मतलब प्लस माइनस बट्टा रूट, पॉइंट में फ्रैक्शन सब कुछ हो सकता है। और रिलेशन ऐसा होना चाहिए ना कि रिलेशन में अगर ए बी है ना तो पहले वाला बाद वाले के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए। पहले वाला बाद वाले के स्क्वायर से छोटा होगा या बराबर होगा। और प्रूफ हमको यह करना है कि यह रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। इसको प्रूफ करना है। आप कहिएगा सर ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे सर मान लीजिए कि हम लेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर तो 2 से छोटा होगा। और रिफ्लेक्सिव ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर 2 देखिए ना, 2 तो 2 के स्क्वायर से छोटा हो रहा है नहीं, मतलब 2 जो है वह 4 से छोटा या बराबर नहीं हो रहा है, छोटा तो हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। तो बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे कि क्वेश्चन तो पूरे रियल नंबर पे कर रहा है, तो पूरे रियल नंबर पे ना ध्यान दीजिए। एक और एग्जांपल लीजिए ना। अगर आप कहेगा कि 1/2 क्या छोटा और बराबर होगा क्या 1/2 के स्क्वायर से, मतलब 1/2 छोटा या बराबर होगा क्या 1/4 से, मतलब किसी चीज का आधा भाग उसके 1/4 भाग से क्या होगा, छोटा, मतलब 50 पैसा 25 पैसा से छोटा है ना रे बुआ, छोटा नहीं है। इसका मतलब यह रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर यह कहता ना नेचुरल नंबर पे देखिए तो नेचुरल नंबर पे यह रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब देखिए फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर x का रिलेशन y से हो तो y का रिलेशन भी x से होना चाहिए। जरा देखिएगा, -1 जो है ना वह 3 के स्क्वायर से छोटा होगा, -1 जो है वह 3 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो क्या हुआ, 3 भी -1 के स्क्वायर से छोटा होगा का, तो 3 जो होगा क्या वो 1 से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब -1 का रिलेशन 3 से हो रहा है, लेकिन 3 का रिलेशन -1 से नहीं हो रहा है। इसका मतलब r जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। r इज नॉट सिमेट्रिक फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है कि अगर x का रिलेशन y से
और y का रिलेशन z से, तो y को छोड़कर x का रिलेशन z से होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप रियल नंबर को देखेंगे, मान लीजिए 2 लीजिएगा, तो 2 तो -3 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 2 जो होगा वह 9 से छोटा है, बिल्कुल ठीक है। आप लीजिएगा -3, 1 के स्क्वायर से छोटा है, मतलब -3 1 से छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको हम छोड़ देंगे तो 2 छोटा या बराबर होगा क्या 1 के स्क्वायर से, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ गलत हो जा रहा है। इसका मतलब 2 का रिलेशन -3 से जायज है, -3 का रिलेशन 1 से तो जायज है। अगर -3 को छोड़ना है तो 2 का रिलेशन 1 से गलत हो जा रहा है। इसका मतलब r जो है वह ट्रांजिटिव भी नहीं है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा था कि आप प्रूफ कर दो कि यह जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, जो हमने प्रूफ कर दिया। देखना है स्टूडेंट, एक सेट दिया है, वह सेट जो है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। कह रहा है चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। और रिलेशन में कह रहा है इस प्रकार होना चाहिए कि बाद वाला जो होना चाहिए पहले वाला में 1 जोड़ने के बराबर होना चाहिए। मतलब तो सबसे पहले रिलेशन तैयार कर लीजिए ना, बाद वाले में अगर 1 जोड़ेंगे तो पहले वाला आएगा, बाद वाले में सॉरी पहले वाला में 1 जोड़ेंगे तो बाद वाला आएगा। पहले वाला में 1 जोड़िएगा ना, पहले वाला में 1 जोड़िएगा, पहले वाला में 1 जोड़िएगा, पहले वाला में 1 जोड़ेंगे, पहले वाला में 1 जोड़ेंगे, पहले वाला में 1 जोड़ेंगे तो बाद वाला आएगा। तो इसको तो शामिल करना ही बेकार है, क्योंकि 7 उस सेट में नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमको कंटेंट मिल रहा है, यानी कि जो भी रिलेशन तैयार होगा इसके अकॉर्डिंग यही है। अब हमको देखना है कि क्या यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो क्या लिखते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि पहले वाला और बाद वाला का रिलेशन होना चाहिए और पहले वाला और बाद वाला दोनों सेम होना चाहिए। तो इसमें 1 आया है, कहीं भी 1 का 1 से रिलेशन ही नहीं है, 2 का 2 से भी नहीं है, 3 का 3 से भी नहीं है। अगर 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का अगर होता भी रिलेशन ना, अगर 1 भी नहीं है, अगर 1 का 1 से, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। लिखेंगे देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर सिमेट्रिक। एक गलती काफी है इसको काटने के लिए। अगर x का रिलेशन y से तो y का रिलेशन x से होना चाहिए, मतलब 1 का रिलेशन अगर 2 से है तो 2 का रिलेशन 1 से नहीं होगा। तो कैसे समझो ना, मतलब कहने का अर्थ है कि बाद वाला पहले वाला से 1 ज्यादा है, बाद वाला पहले वाला से 1 ज्यादा है, तो बाद वाला पहले वाला से 1 ज्यादा है, ठीक है। तो क्या पहले वाला भी बाद वाला से 1 ज्यादा होगा? नहीं, वही उल्टा हो रहा है ना। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। फॉर ट्रांजिटिव, अगर x का रिलेशन y से, y का रिलेशन z से, तो y का रिलेशन z से, तो y को छोड़कर x का रिलेशन z से होना चाहिए। देखिएगा, जैसे 1 का रिलेशन 2 से, ठीक है, 2 का रिलेशन 3 से, तो क्या 1 का रिलेशन 3 से है? 2 1 से 1 ज्यादा है, 3 2 से 1 ज्यादा है, तो 1 से 1 ज्यादा 3 है, नहीं तो 2 ज्यादा है ना। इसलिए लिखेंगे ना r इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि जो यह रिलेशन है ना वह ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए, आज के क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम लोग 5 से आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। मतलब इसका 2 लेक्चर और होगा, फिर 1.1 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग फिर फंक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है प्रूफ करना है एक रिलेशन है इन आर, आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर के सेट पे, और कह रहा है रिलेशन ऐसा होना चाहिए जहां पहले वाला बाद वाला से छोटा या बराबर होना चाहिए।
तो कह रहा है कि प्रूफ करना है कि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए का रिलेशन ए से होना चाहिए। तो स्टूडेंट किसी भी रियल नंबर के लिए ए से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर जरूर होता है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए, वह रियल नंबर खुद से छोटा तो नहीं होगा, बराबर तो जरूर होगा। तो यहाँ छोटा या बराबर दोनों में से कोई होगा तो काम चलेगा। जैसे एक है, एक एक से और एक का रिलेशन होगा तो एक एक से छोटा तो नहीं है, बराबर है, वो रिलेशन में ले सकते हैं हम। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखिए क्या होता है, अगर ए का रिलेशन बी से तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। देखिएगा, अगर मान लीजिए एक का रिलेशन दो से, तो क्या दो का रिलेशन एक से होगा? मतलब एक जो है वह दो से छोटा है, तो क्या दो भी एक से छोटा होगा? नहीं। इसका मतलब हुआ कि एक का रिलेशन दो से होगा लेकिन दो का रिलेशन एक से नहीं होगा। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए तीन देखना होता है। अगर ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो बी को छोड़ दीजिएगा, ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। सिर्फ सोचिए, अगर ए बी से छोटा या बराबर है, बी सी से छोटा या बराबर है, तो बी को छोड़िएगा, निश्चित रूप से ए सी से छोटा या बराबर होगा। कैसे? एक दो से छोटा है, दो तीन से छोटा है, तो दो को छोड़ दीजिएगा, क्या एक तीन से छोटा नहीं होगा? या किसी भी रियल नंबर पे कंडीशन ट्रू पाया जाएगा, सत्य पाया जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, यानी कि इस तरह से इसको हम प्रूफ कर लिए। आगे कुछ क्वेश्चन है, शायद 8 या 6 नंबर, उसमें कह रहा है कि बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, उसमें एग्जाम्पल देना है। जैसे मान लीजिए उसमें आपसे कभी एग्जाम्पल पूछा जाए कि एक ऐसा एग्जाम्पल देके बताइए कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो बिल्कुल आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आज का हम लोग का क्लास यहीं पे एंड होता है, फिर आगे फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है अब रिलेशन।